आज का हमारा टॉपिक है पोर्ट नंबर, जिसमें हम समझेंगे पोर्ट नंबर होता है क्या है एंड इसकी नीड क्यों पड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लाइंट है एंड सर्वर है एंड इस सर्वर पर मल्टीपल एप्लीकेशन डिप्लॉय है। सपोज ये ब्लॉग का ऐप है एंड ये यहाँ पे न्यूज एप्लीकेशन एंड यहाँ पे कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिप्लॉय है। एंड अगर यूजर को कोई न्यूज़ रीड करना है तो यूजर सबसे पहले क्या करेगा, ब्राउजर पर जाएगा, www.news.com सर्च करेगा। देन यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, इसे एक आईपी एड्रेस रिटर्न होगा एंड ये आईपी एड्रेस होता है इस सर्वर का, जहाँ पे या इस मशीन का जहाँ पे जो ये न्यूज़ एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय है। एंड जैसे आईपी एड्रेस रिसीव होगा एंड जैसे ही आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो हमें नीड होगी पोर्ट नंबर की। एंड ये पोर्ट नंबर यूआरएल के साथ अटैच होता है। सपोज इसका पोर्ट नंबर 2310 एंड इसका पोर्ट नंबर 3310 एंड इसका पोर्ट नंबर 4410 एंड इस पर मल्टीपल सर्वर डिप्लॉय होंगे या मल्टीपल एप्लीकेशन। एंड इसका पोर्ट नंबर है न्यूज ऐप का 3310। देन हमारे पास आईपी एड्रेस है जो मशीन का एड्रेस है एंड पोर्ट नंबर है कि किस एप्लीकेशन को हमने रिक्वेस्ट करना है, तो जिसकी हेल्प से हम कंबाइन करके हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम आईपी एड्रेस से पहुंचेंगे इस मशीन के पास, देन पोर्ट नंबर से हम इस एक्चुअल जो एप्लीकेशन है उसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो सर्वर का आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर जाएगा एंड इसके साथ हम अपना भी आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर भेजते हैं। बिकॉज जो हमारा एप्लीकेशन होता है इस पर मल्टीपल ऐप इंस्टॉल हैं, तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि किस ऐप ने रिक्वेस्ट करा है या उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो हम आईपी एड्रेस भेजते हैं रिक्वेस्ट के दौरान। तो आईपी एड्रेस से हमारा जो लैपटॉप है उसका एड्रेस मालूम चलेगा या कोई मोबाइल है, एंड मोबाइल के अंदर किस एप्लीकेशन ने रिक्वेस्ट करा है तो पोर्ट नंबर से वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। देन जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगा तो सर्वर जो भी आपने ये आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर अपना भेजा है इसकी ऐप से आपको रिस्पॉन्स भेजेगा। देन जो न्यूज ऐप है वो अपना कंटेंट भेजेगा, तो यहाँ पे आपका न्यूज ऐप लोड हो जाएगा एंड न्यूज चलने लगेगा। तो ये कंप्लीट साइकिल था एंड हर एक रिक्वेस्ट में ये साइकिल रिपीट होगा। जैसे आप न्यूज चेंज करोगे या कोई नया रिक्वेस्ट करोगे तो साइकिल रिपीट होगी। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक डिलीवरी पर्सन है एंड उसे कोई पार्सल रिसीव हुआ है किसी बिल्डिंग में एंड इस पर मल्टीपल फ्लोर है एंड ये सेकंड फ्लोर है, उसने जो पार्सल है वो ऑर्डर करा है तो इसके इसके पास ये डिलीवर करना है। तो सबसे पहले इसे नीड होगी एड्रेस की, इस बिल्डिंग का एड्रेस क्या है। देन एड्रेस की हेल्प से बिल्डिंग तक पहुंचेगा। देन इसे नीड होगी जो फ्लोर नंबर है वो क्या है, तो फ्लोर नंबर से वो पहुंचेगा उस एक्चुअल पर्सन के पास। देन ये डिलीवर करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा दो इन्फॉर्मेशन नीड थी, एक एड्रेस एक फ्लोर नंबर। एंड ये एड्रेस है ये हमारा है आईपी एड्रेस एंड फ्लोर नंबर है ये हमारा पोर्ट नंबर। तो एक सिंपल एग्जांपल था जिससे आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है एंड पोर्ट नंबर क्या होता है। तो चलिए समझते हैं पोर्ट नंबर के बारे में थोड़ा बहुत। जो पोर्ट नंबर होता है वो हर एक एप्लीकेशन का यूनिक होता है एंड ये पोर्ट नंबर का जो रेंज होता है 2 की पावर 16 मैक्सिमम होता है एंड ये 0 से लेके 2 की पावर 16 तक होता है। एंड इसे बाइनरी में डिफाइन करते हैं 000, ये 16 ग्राम 0 एंड 111111 एंड ये मैक्सिमम पोर्ट नंबर की रेंज है जो किसी भी मशीन को असाइन होगी। सपोज इसे बाइनरी इसे डेसिमल में देखें तो इसका मतलब 0 होगा एंड इसका मतलब होगा 65535। सपोज आपने कोई ऐप बनाया होगा या कोई बैकएंड सर्वर बनाया होगा तो उस पर हम लिसन करते हैं जब, तो वहाँ पे हम पोर्ट नंबर असाइन करते हैं एक यूनिक। अगर वो पोर्ट नंबर आपने रिपीट कर दिया जो ऑलरेडी किसी ऐप को असाइन है तो वो आपका जो सर्वर है वो रन नहीं करेगा, क्योंकि जो मशीन पे एक ही पोर्ट नंबर एक एप्लीकेशन को असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यूनिक पोर्ट नंबर देना होता है। इसका मतलब है जो आपका एप्लीकेशन है किस पोर्ट नंबर पे लिसन करेगा, मतलब जो डेटा है वो शेयर करेगा या रिसीव करेगा। एंड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, दो डिफरेंट मशीन पे सेम पोर्ट नंबर हो सकता है, क्योंकि सपोज ये दो अलग अलग मशीन है इनका आईपी एड्रेस यूनिक होगा तो पोर्ट नंबर सेम हो सकता है। सपोज इसने 8080 रिपीट करा
एंड इसके में कोई ऐप है उसका 8080 है। तो ये यूनिक आइडेंटिफाई कैसे होगा, क्योंकि ये आईपी एड्रेस है वो यूनिक होता है वर्ल्ड वाइड, एंड ये पोर्ट नंबर है वो लोकल लेवल पे, मतलब आपके सिस्टम के अंदर या कोई भी सिस्टम हो गया उसके अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। दो डिफरेंट सिस्टम के अंदर रिपीट हो सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं पोर्ट नंबर प्लस आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को जहाँ पे हमें डेटा शेयर करना है या जहाँ से हमें डेटा रिसीव होगा। एंड यहाँ पे मल्टीपल टाइप के पोर्ट नंबर होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है रजिस्टर पोर्ट नंबर एंड सेकंड टाइप होता है डायनेमिक पोर्ट नंबर। जो डायनेमिक पोर्ट नंबर होता है वो चेंज होता रहता है, एंड रजिस्टर पोर्ट नंबर होता है सपोज कोई ब्राउजर है एंड उसका अपना रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर है क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता है, एंड ये डायनेमिक पोर्ट नंबर होता है वो चेंज होता रहता है क्लाइंट साइड पे। एंड ऐसे आईपी एड्रेस के अंदर भी होता है एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, एक डायनेमिक, जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसे जरूर देखना। एंड इस वीडियो को एंड करता हूँ, अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो।